कोई चीज नहीं। सबसे ज्यादा जात पात अगर है तो वो सिर्फ इंडिया में है, भारत में है। हम लोगों को रखे हुए कंगाल और बाहर बोलता है जाकर के कि मेरा भारत है महान। जब तक हम लोग महान नहीं बनेंगे तब तक मेरा भारत महान नहीं है, क्योंकि हम लोग को कंगाल बनाया गया है और झूठ मूठ का बोलता है कि महान है। हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं कि मेरा भारत आजाद है। आजाद नहीं है। हम लोग शरीर से तो आजाद है लेकिन दिमाग से गुलाम है। दिमाग में गोबर भराया हुआ है। आप लोगों को कह दिया जाता है पंडित अपना संस्कृत में बाणी मार देता है, संस्कृत में गाली कर देता है। हमको आपको संस्कृत आता ही नहीं तो क्या समझेंगे? बोल देता है ओम बेलपत्रम स्वाहा, ओम पुष्पंजलम स्वाहा, ओम ग्राम देवता भैरव नमः, ओम सूर्य देवता भैरव नमः, और हम लोग 500 का उड़ा देते, हजरिया उड़ा देते। अपना बेटा बेटी को अगर पढ़ाना हो तो 200 के नोट नहीं निकलता है। 1 महीना ज्ञान लेगा आपके बाल बच्चा तो उसके लिए 200 रुपया नहीं है, लेकिन 2 मिनट पंडित जी आ जाएगा, उल्टा पुल्टा पढ़ा देगा, 500 का टाल देगा, हजरिया टाल के कपड़ा लत्ता तेल सब लेके सीधा हो जाएगा। आप लोग बताइए, मंदिर में गए हैं, मंदिर के बाहर कपड़ा फटा हुआ मैला कुचैला पहन करके जो भीख मांगता है, पैसा मांगता है, उसको क्या बोला जाता है? भिखारी। और जो बड़का वो टीका चंदन है पीछे जो एरियल रहता है, रेडियो वाला खड़ा करे, पता नहीं कौन भगवान से कनेक्शन है उसका, वो टीकी और चंदन वाला से धोती कुर्ता झाड़ झूड़ के जो मंदिर के भीतरी पैसा लेता है, तो उसको आप क्या कहिएगा? वो पैसा है तो पैसा को क्या बोलिएगा? दान। दान है ना। अब बताइए, बाहर जिसको दिए वो आदमी लिया तो भीख हो गया, और वही पैसा अंदर दे दिए तो दान हो गया। देखिए 2013 में मेरा शादी हुआ, जो भी दिन पंडित का हुआ और दिन में हुआ। मैं आप लोग को ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हम लोग पंडित को बुला करके शुभ दिन निकलवाते हैं, और उसी शुभ दिन पे कहीं सुनते होइएगा या देखते होइएगा कि बराती का गाड़ी पलट जाता है या शादी विवाह में मारपीट हो जाता है। तो शुभ दिन कैसा होगा? और अगर उस दिन पंडित ने शुभ दिन करके दिन निकाला है और उस दिन बराती के साथ या हमारे घर में कोई घटना घटता है, तो इसका मतलब यह है कि पंडित हमारे साथ 420 का खेल किया। इसलिए पंडितों पर 420 का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को डांट में रख कर वो अपना काम निकालता है। क्योंकि भारत का संविधान का आर्टिकल 330 कहता है कि भारत के SC ST OBC वर्ग के लोग हिंदू नहीं है, वो भारत के मूल निवासी हैं। इसका मतलब है कि इस देश में हिंदू जो है वो कोई धर्म ही नहीं है। इस देश में ब्राह्मण धर्म है, और इस देश में 3% ब्राह्मण, हम 85% लोगों पे कब्जा कर रखा है, मानसिक कब्जा कर रखा है हम लोग पे। तो मानसिक गुलामी को आजादी करने के लिए हम लोग को पाखंडवाद को खत्म करना पड़ेगा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को छोड़ना पड़ेगा, और बहुजन समाज के द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा। तब जाकर के हम लोग डेवलपमेंट के कगार पे जा पाएंगे। साथियों, हर शादी ब्याह में देखता हूं कि पंडित आता है और सत्यनारायण कथा के दिन गोबर को पूजवाता है, कहता है कि ये गोबर नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और हम लोग मान लेते हैं कि वास्तव में गोबर गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश है। हकीकत में हम लोग कभी पंडित से पूछने का काम ही नहीं किया कि गोबर जो आपने मांगा वो आदमी का लाए या गाय का लाए कि भैंसी का लाए कि सुअर का लाए, लेकर के हम लोग रख देते हैं।
और इसीलिए बुद्ध जी भी ने कहा था कि कोई कार्य करने से पहले उसके विषय में जानो फिर मानो, लेकिन हम लोग जानने की कोशिश नहीं करता है और मान लेते हैं। उसका फायदा जो होता है ब्राह्मणों को मिलता है। हम लोग देने वाले बने हुए हैं और लेने वाला बना हुआ है। देखिएगा तो लेने वाला यानी ब्राह्मण इस देश में उसका बेटा बेटी डॉक्टर वकील इंजीनियर बन रहा है और हम लोग जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। सत्यनारायण अच्छी बात है, बोलना क्या है। मैं लोगों को कहता हूं कि हमारे जो नवयुवक लोग हैं, जो अगर वो थोड़ा सा किसी बात को अगर उनको दिल में कठोर हो रहा है क्या कि ये भाई कैसे बोलते हैं, तो मैं ये आपको क्या कहूं कि अगर हम जो भी काम करते हैं तो अपने समाज को ईमानदारी से जगाने का काम करते हैं, समझाने का काम करते हैं कि भाई भोगियों से बचिए। और हमारा ये पूरे भारत में ये 3% ब्राह्मण 3% क्या बने, हमको हाथ में माइक में बोलने का जगह नहीं मिलेगा, स्थान नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा कि आप जगह मिलेगा और जैसे ही हम बोलना शुरू करेंगे तो हमको दिल हवालात में बंद कर देगा। हमारा दुश्मन यही चालाकी में है। इसीलिए हम लोग अपनी बुद्धि और विवेक से चलने का काम करें और सत्यता को जानने का कोशिश कीजिए। मान गए ये मैं बात रहा हूं झूठ है, आप प्रश्न कीजिए, प्रश्न कीजिए। हमारे कबीर जी के शादी के उपलक्ष्य में गौरव की कथा हो रहा है और महापुरुषों वाणी से अच्छी वाणी अमृत वाणी है। और देखिए आप कहते हैं रामचंद्र जी भगवान, उसने धनुष बाण कर दिया। जो आदमी धनुष बाण ले उसको क्या कहिए, भगवान कहिए या शिकारी कहिए, वो तो शिकारी है। परशुराम जी को देखिए फसल में है, फसल उसको क्या कहिए, भगवान कहिए।